देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोगों को इतना सब जानना है। पहले स्ट्रक्चर ही क्या होता है, तब तो हम जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है, आप होल कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे नहीं होता है, पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर जो है जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कितने होते हैं। तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं, बुलिश, बेयरिश और कंसोलिडेशन। फिर जानेंगे कि चोक क्या होता है, फिर उसमें जानेंगे इम्पल्सिव वेव कौन-सा है, करेक्टिव वेव कौन-सा है। फिर जानेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, मतलब कि बेयरिश टू बुलिश रिवर्सल क्या है, बुलिश टू बेयरिश रिवर्सल क्या है, ठीक है? मल्टीपल्स टाइम फ्रेम जानेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि वीकली से जो है डेली में कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, कैसे उसमें जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो कैसे ट्रेड करना है, फिर डेली से 4 आवर, 4 आवर से 15 मिनट, 15 से 1 मिनट में। और फिर जानेंगे प्रो ट्रेंड वर्सेस काउंटर ट्रेंड, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग जानेंगे। इसमें ब्रेकआउट वर्सेस लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट है और कौन सा नहीं है, कौन फेक आउट है, कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सुनाई दे रहा है आपको महेश जी? जी सर, जी सर। सुनाई आप दे रहा है सर। आप बोलते रहें आप लोग, तो आप खास तौर से आपको समझाना थोड़ा हमको जो है चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको जो है जो चीज़ समझे हैं वो सही नहीं है, तो वो आप उसको भूल जाएँ और अच्छे से आप इस पे कॉन्संट्रेट करें, ठीक है? ज़रूर तो सर, ज़रूर। हाँ, आप थोड़ा जुड़े रहें हमसे, जब आपसे हम बोलें तो आप थोड़ा आप हमारे साथ जो है कन्वर्सेशन में जो है थोड़ा पार्टिसिपेट करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर? पहले वो देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है? जी। कैसे वो मार्केट में क्या बनेगा तो जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? ये है बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है? जी। और इसका ठीक अपोजिट आप जाएँगे तो ये है आपका बेयरिश स्ट्रक्चर, जी। ठीक है? ये बस 2 ही टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, यही स्ट्रक्चर होता है। जब जी। मार्केट हाँ, जब मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करता है, इसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं और जी सर। इसको हायर लो हाँ, हाँ। इसको हायर है। मतलब ये हो गया आपका हाई, हायर लो और ये जी। हायर है, ठीक है? जी सर। इससे पहले भी स्ट्रक्चर आया रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ रहता है, तभी यहाँ से जो है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद बुलिश रिवर्सल हुआ रहता है, तो यहाँ से स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है, ठीक है? ये हायर टाइम फ्रेम का होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको वीकली में भी मिलेंगे, डेली में भी मिलेंगे, 4 आवर में भी मिलेंगे और 15 मिनट, 1 मिनट सारे में ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं और यही स्ट्रक्चर जो होता है, यही होता है, ठीक है? इसके हम लोग एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम किसको स्ट्रक्चर मानें और किसको नहीं मानें। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ से हम लोग इसको लेना शुरू करें, प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए यहाँ पे भी बनाई है ना, एक हाई, लो और हायर हाई, बनाई है? जी सर। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? ऐसे ही, ये हाई हो गया आपका, ये लो और इसको ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसका हाई। अब ये जो हो जी। गया, ये स्ट्रक्चर जो हो गया, ये आपका ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स है ना, उसने यहाँ से बाई करके, ठीक है? और यहाँ तक मार्केट ले गया है और फिर यहाँ से जो है आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और अभी भी यहाँ कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। शिफ्ट यहाँ हुआ है, इसको जब ब्रेक किया है, तब यहाँ से कन्फर्मेशन मिला है कि मार्केट जो है रिवर्सल दे चुका है, ठीक है? ये यहाँ ये कुछ सर भी हो जाए जी, हाई लो को ब्रेक किया है तो कंफर्मेशन हुआ है। जी, जी। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं, जैसे यहाँ देखिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ बना है आपका, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ बना है, यहीं देखिए, ये स्ट्रक्चर है, जी। हाई, लो, देन इसका हाई ब्रेक करने के बाद हायर हाई, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये बन गया, ये बीओएस हो गया आपका,
ये हाई, ये लो, ये हायर है, ठीक है। फिर तो सर इससे मार्केट में क्या, पहले वाले को नहीं, जो पहले उसको नहीं हम स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे? बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल सा। इसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ ये देखिए, सर, ये हाई लो जो है उससे पहले जो छोटा सा बन रहा है, हायर ये थोड़ा सा वाला, पीछे, ये ये सर, इससे नीचे यहाँ, से। ये बिल्कुल ये भी जी सर, ये स्ट्रक्चर वाला, है। ये वाला। बिल्कुल ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। ये भी स्ट्रक्चर है। जी जी ये आपका हाई, ये लो और ये हायर है, ये भी स्ट्रक्चर है जी आपका। जी ये भी जी सर। स्ट्रक्चर होगा। हमने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बताया है। आप इधर भी जाएंगे तो ये भी स्ट्रक्चर है आपका। ये आपका हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा और ये हायर है, क्योंकि यहाँ जी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये भी स्ट्रक्चर हो गया आपका। एक स्ट्रक्चर हो गया, दो स्ट्रक्चर हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये भी स्ट्रक्चर है। उसके बाद से यहाँ से मार्केट ने जो है, यहाँ से जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद यहाँ आया है और यहाँ पे जो है इसका देखिए मिटिगेशन, ये वाले जो है इंटरनल स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है आपका मिटिगेशन हुआ है, ये लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस गया, ये ऑर्डर फ्लो भी है। यहाँ से प्राइस जो है मिटिगेट होकर यहाँ गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से लिक्विडेट किया, फिर यहाँ से आया प्राइस और इसको ब्रेक किया, तो आपका एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ये आपका हाई और ये लो और ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका नया स्ट्रक्चर हो गया। बुकिंग करेंगे। सर, ये जो जी जी, बोलिए। सर, ये जो अभी आप मार्क किए हैं हाई लो, हम्म, इसने पिछले जो हाई लो उसको ब्रेक नहीं किया इधर? यहाँ पे, जी सर। यहाँ पे जी जी, यही इसका वाला। तो वही चीज, ये तो बाद में आएगा ना, अभी तो हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। हमने ये थोड़ी बताया है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से स्ट्रांग है, हायर है, किसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो मार्केट वहां से शिफ्ट हो जाए। हमने रिवर्सल ये वाला टॉपिक आपको नहीं बताया है ना, ये वहां आएगा। जी सर। ये जो आप पूछ रहे हैं, ये है टॉपिक, जी स्ट्रक्चर सर। शिफ्ट जो है किसको हम मानेंगे, ये टॉपिक है ना जी सर, आपका ठीक। शायद। हाँ, ये चीज कंफ्यूजन की वजह से आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद शिफ्ट क्यों नहीं हुआ है। इसका जो है वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जी वैसे ही सेम आप मार्किंग करेंगे, यहाँ पे हाई लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए शिफ्ट हुआ है, फिर प्राइस यहाँ से बुलिश डायरेक्शन में, फिर आपका ये हाई और लो, ठीक, और ये हायर हाई, इसका हायर लो, देन यहाँ पे आने के बाद से प्राइस यहाँ से गई है, फिर से ये ब्रेक कर गई, तो ये आपका बेरिश स्ट्रक्चर हो गया। फिर इस साइड में जी सर। आपने बुलिश स्ट्रक्चर देखा, इधर आपने बेरिश स्ट्रक्चर देखा। ये आपका लो, ये हाई, ये देन लोअर लो। इसको हम लोग 1 डे और 4 आवर में भी देखते हैं कि जो है 1 डे और 4 आवर में जो है इसी तरह स्ट्रक्चर उसमें भी मार्किंग होगी आपकी। लेकिन आपको जो है पहचानना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर जो है कैसे है। जैसे यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें या बेरिश स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ से अगर मार्किंग हम करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप मार्किंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लो, ठीक है, ये हाई और ये वाला स्ट्रक्चर आपका लोअर लो। तो ये आपका ये पहले लोअर लो था, देन लोअर हाई, और जी देन सर। इसको ब्रेक किया, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन लोअर लो। जी सर। अभी मार्केट यहाँ क्या है, अभी आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर मार्केट यहाँ आया, मिटिगेशन किया, हाई लो, यहाँ लो हाई, देन इस स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस स्ट्रक्चर का, और यहाँ जी से सर। जो है पुल बैक आया, यहाँ मिटिगेशन हुआ, देन ब्रेक किया। तो लास्ट में स्ट्रक्चर आपका कौन सा बना, ये हाई, ये हाई, ये लो, और इसका ये लोअर लो। और देखिए यहाँ से मार्केट जब पुलिस साइड में शिफ्ट हुआ है, तो अपने जो है इस स्ट्रक्चर को, बेयरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक करके बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। बुलिश रिवर्सल यहाँ से आ गई है, ठीक है। सेम इसी तरह है, आप 4 घंटे में भी जाके मार्क कर सकते हैं, कहीं भी आप जाएंगे, इवन कि सर, आप इसको एक मार्क मिनट। कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो आगे का पार्ट है कि इसको हम लिक्विडिटी मानते हैं, क्यों मानते हैं,
स्ट्रक्चर के बाद एक मेन स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद से बहुत सारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, वो लिक्विडिटी का पार्ट होता है। तो जब लिक्विडिटी हम पढ़ाएँगे ना आपको, तो ये बताएँगे जी कि ये चीज़ लिक्विडिटी है। क्यों लिक्विडिटी जी है, ये भी हम आपको बताएँगे। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, उसी में हमने बता दिया था ना आपको, 2 जी टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स के, बुलिश और बियरिश, दोनों चीज़ हमने दिखा दिया है। कि जी बुलिश जो होता है, बुलिश स्ट्रक्चर वो है वहाँ से जब मार्केट ने शिफ्ट किया, ठीक है? और बेयरिश स्ट्रक्चर आपका ये है, स्ट्रक्चर ऐसे बना, ठीक है? आया, हायर हाई बनाया, ये बुलिश स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आपका जो है इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनता है, हाई लो, लोअर लो, ये बेयरिश स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है? अच्छा जी ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव क्या होता है। पहले इसको एग्जांपल से आप समझिए। देखिए, मार्केट जब ऐसे जाता है ना, जैसे बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? तो जी मार्केट एक जगह जाने के बाद जो है हायर टाइम फ्रेम का जो है सप्लाई आती है। तो मार्केट जो है यहाँ से जो गया है ना, ये जो जी वेव गई है, जी सर इसको बोला जाता है इम्पल्सिव वेव, ठीक है? और इम्पल्सिव वेव के बाद से जो है करेक्टिव वेव आती है, ठीक है? तो करेक्टिव वेव जब आती है ना, तो मार्केट जो है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट होने के बाद मार्केट अपना जो है यहाँ से करेक्शन मूव दिखाना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने बाय किया है तो मार्केट सीधा 90 डिग्री से तो ऊपर जाएगा नहीं। इम्पल्सिव नहीं वेव आने के बाद से जो है मार्केट करेक्टिव वेव में आता है, तो मार्केट जो है ऐसे करेक्ट होके आना शुरू करता है। जब एक्सट्रीम अपने डिमांड में जब आता है, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर है, तो फिर मार्केट जो है यहाँ से आके लिक्विडेट होता है। लिक्विडेट होने के बाद से बाई साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है और यहाँ से बाई होकर के फिर मार्केट जो है ऐसे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो जब जी ये हाई जब ब्रेक होती है ना, ठीक है, तो यहाँ कंफर्म हो जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ, और ये स्ट्रक्चर जो गई है यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, तो ये वाला जो है इम्पल्सिव वेव होती है और इसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, जी सर ठीक है? जी करेक्टिव वेव जब आती है ना, तो हमेशा लिक्विडिटी क्रिएट करके आती है। देखिए, अगर इसको बाई साइड जाना है ना, तो बाई साइड की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करके जाएगी ये लिक्विडिटी हो जाती है। मार्केट इधर से आता है, बाई साइड से फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। ये 1 डे का अगर ये स्ट्रक्चर है, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है? और 4 आवर में आने के बाद ये हायर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन होता है और यहाँ से प्राइस यहाँ से अपना फिर से जो है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करके फिर से आपका जो है यहाँ से चेंज हो जाता है। तो फिर आपका यहाँ ऑर्डर फ्लो चेंज होता है। यहाँ से आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, आपका ये नया ऑर्डर फ्लो यहाँ क्रिएट हो जाता है। फिर आपका एक्सट्रीम जो डिमांड है यहाँ आ जाता है ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्या करता है मार्केट, जब यहाँ से हायर हाई जो क्रिएट यहाँ से होता है ना, तो यहाँ से जो है ये स्ट्रॉन्ग लो होता है। अब बनना यहाँ से शुरू हुआ कि वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है? इसको जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर का हाई जो होता है ये वीक होता है। हायर हाई में जो स्ट्रक्चर का हायर हाई जो होता है ना, वो मार्केट का जो है वीक स्ट्रक्चर होता है, और जो हायर लो होता है ना बुलिश स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रॉन्ग जी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सर मैं समझा नहीं इस बात को हाइट हाइट जो है वो वीक कैसे हुआ और ये जो है हाई लो ठीक है, कैसे ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ इस चीज को। और आगे जब आप जाएंगे ना इन सब चीजों में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक पुलिस स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है, हायर जी हाई सर बनाते हुए, जी सर ठीक है, ठीक है, ऐसे गया। तो जब मार्केट यहाँ से जब जाता है ना, हायर हाई यहाँ से बनाना शुरू किया है, तो मार्केट इस साइड से बुलिश है, ठीक है? तो बायर्स क्या होता है ना, यहाँ से जब मार्केट करेक्टिव वेव, ये जो है आपका इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्टिव वेव है, ठीक है? तो ये स्विंग आपका हाई होता है
और ये स्विंग आपका लो होता है, ठीक है। फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। तो जो जी, जी। बायर्स होता है ना, वो अपना कभी भी मार्केट जब बुलिश लेके जाता है, तो यहाँ पे जो हायर लो होता है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है। जी, अगर वो ठीक है। प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना, तो मार्केट क्या होगा ना, बुलिश साइड जा करके और इसको जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा ना, तो बेयरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं उसको, ऑर्डर फ्लो चेंज होना बोलते हैं। अगर ये वायलेट हो जाए ना, तो फिर यहीं से मार्केट जो है आपका जो है गिरना शुरू हो डाउन जाए। साइड मूव कर, हाँ डाउन साइड मूव करना शुरू कर। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यही चीज है कि स्ट्रक्चर कब शिफ्ट मानेंगे, या आगे टॉपिक ही है स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का, कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कब मानेंगे या ऑर्डर फ्लो शिफ्ट शिफ्ट कब मानेंगे। ये इसी बात से डिपेंड करता है कि जो आपने स्ट्रक्चर मार्क किया है, ये हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, इसे मार्क किया है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे सपोज यहाँ पे ये वाला आ करके मार्केट यहाँ गया, ठीक है, और रिसेंट ये लो है ना, ये हायर लो है। जब मार्केट इसको आ करके ऐसे आए, ऐसे जाए, या ऐसे या डायरेक्ट इसको वायलेट कर देगा ना, यहाँ से जी, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाएगा। फिर मार्केट आपका ऐसे हो जाएगा, जी, डाउन ठीक। साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसीलिए जो है अब क्या होता है, जब मार्केट बुलिश साइड जाता है, तो हायर लो जो होता है, वो जो होता है स्ट्रांग होता है, और जो हायर हाई होता है ना, वीक होता है। तो ये जी, सर। ब्रेक होता है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाता है, इसलिए इसको बीओएस बोलते जाते हैं, हुँ, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर ये बनाता जाता है, जी, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और यहाँ ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जी, से फिर से यहाँ से डाउन साइड जो है स्ट्रक्चर है, इस डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होता है कि जो ये हायर लो होता है ना, लोअर हाई जो होता है, ये स्ट्रांग होता है, ये वीक होता है, ठीक है, और ये स्ट्रांग होता है। लोअर हाई स्ट्रॉन्ग होता है और लोअर लो वीक हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये जो है आपका लोअर हाई, मार्केट में जो सेलर्स होते हैं ना, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जी, इसको तोड़ने के बाद अगर ये टूट गया ना स्ट्रक्चर का, ये लोअर हाई, तो यहाँ जी, से मार्केट जो है अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर देता है, और यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाता है। जी, उसी को कहते हैं बियरिश टू बुलिश स्ट्रक्चर और चेंज, या बियरिश टू बुलिश ऑर्डर फ्लो चेंज, इसी को बोलते हैं। जी, कि यहाँ अच्छा, तक मार्केट आया, अब सपोज यहाँ से तक मार्केट आया, ठीक है, वो ये मार्केट यहाँ तक आया, और आने के बाद जो है यहाँ से स्ट्रक्चर ये शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये रिसेंट लोअर हाई है ना, और इसी को जो है सेलर जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक होने नहीं दे रहा है। जी, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है, आपका क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और आपका मार्केट फिर से यहाँ से जो है मूव देना जो है शुरू बुलिश हो कर गया। दिया, यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। ये वनडे का जो है आपका चार्ट है, ठीक है। जी, तो मार्केट जो है रिसेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये हाई जी, था और ये लो, और मार्केट ने यहाँ बीओएस किया, ठीक है। और जी, मार्केट का जो है ये रिसेंट स्ट्रक्चर था, और मार्केट यहाँ से हाई लो बनाते हुए यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाया, और फिर यहाँ देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को वायलेट कर दिया है। तो हायर हाई में क्या होता है, हायर हाई में जो मार्केट का हायर लो होता है, वो जो होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ जी, पे जो बायर्स होता है ना, वो प्रोटेक्ट जी, करके रखता है। लेकिन अगर इसको जैसे वायलेट होगा ना, जैसे ये ब्रेक होगा ना, मार्केट अपना ट्रेंड ही चेंज कर देगा, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर देगा। तो सेम वही चीज जी, हुई है यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद से जो है यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। और जी, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद से देखिए, ये आपका रिसेंट लो था, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। और जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद देखिए, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर यहाँ से देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक आपका था, ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं इसको। और यहाँ से जो है स्ट्रक्चर, अब बेयरिश स्ट्रक्चर यहाँ अभी तक नहीं, सिर्फ ये जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ से मार्केट भी, सिर्फ यहाँ से लेकर के
इस जून से लेकर के मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हुआ है और एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। सिर्फ यहाँ तक जो है इस जून तक जो है ये वाला स्ट्रक्चर जब ये पुल लिया है तो और लिक्विडिटी स्वीप किया है तो सिर्फ यहाँ तक के लिए, जब इसको वायलेट किया है ना तो प्राइस जो है यहाँ तक के लिए जो है इस जून के लिए इस स्ट्रक्चर के लिए जो है आपका बियरिश हुई है। लेकिन इसको ब्रेक अगर नहीं करती ना तो प्राइस फिर से यहाँ से जाता और अपना हायर हाई ब्रेक कर देता, तो हायर हाई कंटिन्यूएशन हो जाता। जी लेकिन अब क्या किया है कि मार्केट का ये हायर लो था, ठीक है, जो तो यहाँ से बायस प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आने के बाद से देखिए यहाँ बियरिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया है। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे बॉडी रख दिया है। अभी आगे आएगा कि किसको स्ट्रक्चर ब्रेक मानते हैं, किसको स्ट्रक्चर जो है लिक्विडिटी स्वीप मानते हैं, वो अभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब आपका जो है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है, तो प्राइस देखिए यहाँ से जो है एक ऑर्डर फ्लो आ रहा था, ठीक है, और ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस आया, दोबारा से एक नया स्ट्रक्चर यहाँ बनाया लोअर लो का, देखिए ये हाई, ठीक, और ये लो, फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और देन जाने के बाद यहाँ से एक्सट्रीम सप्लाई और मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड मूव दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ है, आपका बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ है, हायर लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। जी उसके बाद से देखिए पूरा मार्केट यहाँ गिरता है और यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ है, देखिए एक यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मिटिगेशन जब हुआ है तो यहाँ पे क्या था, मार्केट जो है आपका रिसेंट लो जो है यहाँ पे हायर लो बनाया है, देन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये हायर हाई था ना, ये नहीं लोअर हाई था, तो लोअर हाई को जब मार्केट ने यहाँ वैलिड किया है उसके बाद से मार्केट का देखिए ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है यहाँ से। फिर एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, बुलिश स्ट्रक्चर है, ये है, यहाँ है, उसके बाद से रिसेंट स्ट्रक्चर यहाँ बना है फिर से, और यहाँ का जो है मिटिगेशन बाकी था, इसलिए इसमें इस जोन में आने के बाद से, ठीक है, ये आपका ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, इस जोन में आने के बाद से जो है इसने जो है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है और यहाँ से स्ट्रक्चर जो है बियरिश हुआ है, ठीक है। कंफर्मेशन आपको तब मिला है जब ये वाला स्ट्रक्चर वायलेट हुआ है कि अब मार्केट कब डाउन साइड जाएगा, तो जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, रिसेंट स्ट्रक्चर ये जो बना है, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, यहाँ से स्ट्रक्चर आपका बीओएस हुआ है और ये आपका जो है रिसेंट लो हायर लो है, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ ब्रेक की है, तो यहाँ से आपका ऑर्डर था ना, यहाँ मिटिगेशन हुआ है, ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, इस जोन से जो है प्राइस जो है मिटिगेशन लिया है एक्सट्रीम ऑर्डर डिमांड जोन से, और यहाँ का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो एक्सट्रीम सप्लाई यहाँ की बची हुई थी और ये लिक्विडिटी थी। प्राइस यहाँ मिटिगेशन करने आया है, ये आपके लिए कंफर्मेशन था कि ये लिक्विडिटी है, ये वाला पोर्शन यहाँ इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक इसके ऊपर देखिए लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से यहाँ डाउन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ मिटिगेशन हो चुका है। उसके बाद से देखिए यहाँ से अब जाकर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब किया है डाउन साइड में, तो प्राइस अपना जो है बियरिश ऑर्डर फ्लो को पकड़ लिया है। फिर देखिए मार्केट हाई, ये लो हाई, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ गया मिटिगेशन, हाई लो ब्रेक किया, फिर यहाँ आया, ऐसे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंट हाई का अपना हायर लो का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में आ गया है। कहाँ के लिए, क्यों कहाँ के लिए आ गया है, सिर्फ इस स्विंग के लिए, जो ये इम्पल्सिव मूव आई है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में आपका ये स्ट्रक्चर था, यहाँ से प्राइस जो है ये लो बनाई थी और ये हाई बनाई थी, और इसको जब ब्रेक किया डाउन साइड में, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के जब आप देखेंगे यहाँ से फिप डालेंगे डिस्काउंट प्रीमियम, जब आप इसका मेजर करेंगे तो ये जो है सिर्फ प्राइस जो है आपका सिर्फ प्रीमियम जोन तक, मतलब इस जोन 50% के ऊपर जोन तक जो है प्राइस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव है। फिर यहाँ जाएंगे मिटिगेशन करने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से फिर से आएगा
और इसको ब्रेक कर देगा। यहाँ से आने के बाद ये ब्रेक, और यहाँ पे जो है हायर टाइम फ्रेम का अभी मिटिगेशन बाकी है पूरी तरह से 6 मंथ का, और उसके बाद से फिर से यहाँ से आने के बाद ऐसे आया चेंज ऑफ कैरेक्टर का, फिर ये ऊपर जाएगा। और इसका टारगेट ये वाला हिस्सा अगर वॉयलेट होता है, आपका हायर टाइम फ्रेम में जो है ये पूरा आपका जो है लिक्विडिटी का पार्ट है, यहाँ तक प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जी सर। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव देख लिया, ठीक है। सर तो ये इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव जो है हाँ, ये कैसे होती है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि इम्पल्सिव अचानक से प्राइस जो है चली जाती है और करेक्टिव जो है वो करेक्शन करती हुई जो है वो बाई साइड में जाती इसका रीजन ये है ना, देखिए, जैसे मान लीजिए बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ से बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो हमने सिर्फ आपको दिखाया है ना ऐसा। है। जी ऐसे मार्केट यहाँ से गई है तो ये इम्पल्सिव वेव है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे ना, ये तो हायर टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं ना, डायरेक्ट जी ये चला जा रहा है। अगर ये वन डे का अगर मार्किंग आप स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में जो है यहाँ से जो आपका गया है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जब 4 आवर में आप आएंगे ना, ये जो इम्पल्सिव वेव जाती है ना यहाँ से, इम्पल्सिव वेव तो मल्टीपल्स यहाँ से जो है ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हुए जाती है, मल्टीपल्स। इसलिए जब भी प्राइस आएगा ना अपने ऑर्डर फ्लो में, यहाँ से ऐसे नदी की ऑर्डर फ्लो है 4 आवर का है, वन डे का स्ट्रक्चर हमने मार्क किया, ठीक है, उसमें ये 4 आवर का है, ये जो है ऐसे जाएगा, फिर मिटिगेशन करके 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। बट 1 आवर में, वन डे में जो है मार्केट बुलिश है, इसलिए 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से जो है मार्केट के जो है हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए प्राइस ऐसे जाता है। फिर यहाँ ये वाला ऑर्डर फ्लो आया, इस ऑर्डर फ्लो पे रुकता है, फिर यहाँ पुल बैक। अब यहाँ से जो है 4 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब ऐसे आया, अब ये ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से गया ऊपर गया, फिर ये ऑर्डर फ्लो था, यहाँ गया, फिर गया। अब ये जब तक इसको एक्सट्रीम सप्लाई नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा ना, जैसे ये एक्सट्रीम सप्लाई यहाँ से बाई होके यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ये एक्सट्रीम आपका डिमांड है, यहाँ आएगा, फिर बुलिश स्ट्रक्चर चेंज होगा यहाँ, और देन यहाँ से फिर से ये चला जाएगा। इसलिए ये करेक्टिव वेव जो होती है ना, वो धीरे धीरे, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑर्डर फ्लो होते हैं, इम्पल्सिव वेव में मल्टीपल्स डिमांड्स होते हैं। सर ऑर्डर फ्लो क्या चीज है, इसमें भी थोड़ी सी मुश्किल है। ऑर्डर फ्लो आपका आगे आ जाएगा, वो सेपरेट टॉपिक है, जब ऑर्डर ब्लॉक जब हम बताएंगे ना आपको, तो उसी में आपको ऑर्डर फ्लो बताएंगे, और ऑर्डर फ्लो मार्किंग प्लस ऑर्डर फ्लो में ट्रेड कैसे लिया जाता है ये सब बताएंगे। ऑर्डर फ्लो को जो है मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब में जो है बहुत ही गलत तरीके से जो है बताए, ठीक है, मार्किंग सही है, लेकिन उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है इस बारे में कोई किसी ने नहीं बताया, और सब गलत बताते हैं, ठीक है। ये चीज हम जो है क्लियर कर देंगे, आपका एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा, इसमें कोई भी डाउट्स आपको बचेगा ही नहीं। और स्ट्रक्चर को मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना कि स्ट्रक्चर पे ही आपका सारा ट्रेड मिलना है आपका, चाहे वो ट्रेडिंग टाइम स्ट्रक्चर हो, चाहे हायर टाइम फ्रेम स्विंग स्ट्रक्चर हो। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है वो भी कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग में तो आप मास्टर हो जाएंगे। डेली आपको मैं कह रहा हूँ एक स्क्रिप्ट में सिर्फ यूरो एसडी में जो है आपको कम से कम 2 से 3 या 4, मैक्सिमम आप 4 ट्रेड ले सकते हैं। कोई भी सेशन हो, लोग हवा बना के रखे हैं ना कि सेशन मायने रखता है, लंदन सेशन में करना है या न्यूयॉर्क सेशन में करना है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। मार्केट हमेशा अपने स्ट्रक्चर पे ही चलता है, जहां उसका हाँ मिटिगेशन पॉइंट होगा वहां से मिटिगेशन करके वहां जाएगा, चाहे वो लंदन सेशन हो, चाहे न्यूयॉर्क सेशन, चाहे एशियन सेशन, कोई भी सेशन, एनीथिंग। आपको बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, ठीक है।